क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। तो 360 बाय 360 हमारा टारगेट है बायोलॉजी में। हमें पता है कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी टू सिक्योर अ सीट इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आवर चॉइस। उसकी जर्नी हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आपके सामने ये 10 डे चैलेंज लिखा है। ये चैलेंज केवल इतना चैलेंज है कि पिछला जो एग्जाम खत्म हुआ 7 मई 2023 को, और हमें दोबारा तैयारी करनी है क्योंकि उस एग्जाम में कुछ नंबर से हम रह गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा और हम इस तैयारी को करना चाहते हैं, वो तैयारी शुरू नहीं हो रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, एक इनर्शिया है, और इसलिए हमने अपने आप को एक स्पेसिफिक स्मार्ट गोल्स के साथ एक टारगेट दिया कि हम अगले 10 दिन में अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कैसे करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी काम अगर शुरुआत उसकी अच्छी हो जाए तो करीब करीब आधा हो गया। सो यहां पर हम इस तरह से ये शुरू करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा मकसद है 10 डे चैलेंज का। और बहुत बहुत बधाई हो, हम करीब करीब बिल्कुल बीच में बात कर रहे हैं। आज डे 5 है। डे 5 में बायो के लिए आपके पास आज छुट्टी है। तो ये आज आपकी बायो में छुट्टी है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। मेरे को आपको अभी कोई और टास्क नहीं देना है। जो लोग शुरू से इस चैलेंज को कर रहे हैं उन्हें आज बायो में कुछ नहीं करना है। आप यहां तक पहुंचे, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। आपने, मैंने आपसे कहा, उस इनर्शिया को खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। हो सकता है मैं आपसे कह रहा हूं कि आज छुट्टी है और आपका मन ना मान रहा हो, उसके बाद भी आप पढ़ेंगे। तो ये चेंज आप में आ चुका है। दिस इज अ पॉजिटिव चेंज। मैं ये चाहता हूं कि आप पहले रिलैक्स होइए। जितना अपने आप को आप रिलैक्स करेंगे उतना ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं सक्सेस के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जितना कूल माइंड से आप इस टफ एंट्रेंस एग्जाम को, जहां पर बहुत से बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें आप अपने आप को लेकर के जाएंगे, जितना कूल माइंड से, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड से, जितना ऑप्टिमिज्म से, एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड से, उतना आसानी से आप इस जर्नी को भी कवर कर सकते हैं और उसमें सिलेक्शन भी ले सकते हैं। बार बार अपने आप से कहिए, हो जाएगा। मैंने ये 5 दिन में भी करके दिखाया। इसी काम को मुझे बार बार करना है। और सक्सेस जो है वो एक हैबिट है। वो डे इन एंड डे आउट किसी काम को आपको बिना बोर हुए एंजॉय करते हुए बार बार रिपीट करना है। और सर ने बताया था कि नीट एंट्रेंस एग्जाम एक फंक्शन ऑफ टाइम है। आप इतने क्वालिटी घंटे नीट की प्रिपरेशन में लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि नीट एंट्रेंस एग्जाम एनसीईआरटी से आता है। सो हमें पता है डिफाइंड बाउंड्रीज है हमारे सामने, हमें पता है हमारे टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है। हम इस काम को कर देंगे तो दूसरा काम भी हो जाएगा। रिलैक्स कीजिए। एक काम और कर लीजिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए। रिफ्लेक्ट ये करिए कि आपने इस रिफ्लेक्शन में ये देखना है कि मेरा जो टारगेट था, जो मेरा जो स्मार्ट गोल मैंने आपको बताया था, ये जो स्मार्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये क्या अचीव किया। अपने आप को फीडबैक दीजिए। सो थोड़ा सा आपने रिफ्लेक्ट किया कि मैं कहां तक पहुंचा। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने पूरा किया कि नहीं किया, 50% किया, 60% किया। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को जवाब देना है। सो बिल्कुल ट्रूथफुल रहेंगे। मुझे पता है आपको किसी और को जवाब नहीं देना, ये जवाब आपने खुद को देना है। जो भी आपने अचीव किया वो एक अचीवमेंट है। अपने आप को बहुत बहुत शाबाशी दीजिए, उस पर रिजॉयस कीजिए। जिसने 10% भी किया है उसको भी यहां पर रिजॉयस करने का टाइम है। उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे भी अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। जिसने 100% किया है ऑब्वियसली करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, अगर आपने किताब खोल के बंद भी कर दी है तो चलिए, एक काम तो किया है। सो मेरा मतलब ये है, इस तरह से रिफ्लेक्ट करके रिजॉयस कीजिए और फिर रिफोकस करिए आगे आने वाले कामों के लिए। हमेशा ये याद रखिएगा कि आप ये कर क्यों रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर वाई आपको क्लियर है कि क्यों कर रहे हैं तो हाउ इजी है। वो आप ढूंढ के निकालिए कि आप ये मेडिकल एंट्रेंस किस लिए करना चाहते हैं। आप अपने माँ बाप की खुशी देखना चाहते हैं, आप सोसाइटी में हायर जाना चाहते हैं, सोशल हायरार्की में ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं, एक नोबेल प्रोफेशन में लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी खुशनुमा हो, आप ये चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखें, कोई भी वजह हो सकती है। आप ये चाहते हैं एक अच्छा फ्रूट
फ्रूटफुल, काफ़ी अच्छे पैसे के साथ में आपकी आगे की लाइफ चले, आप ये चाहते हैं, बाकी लोगों की आप मदद करें, कोई भी वजह है उसको ध्यान में रखिए। और इस 10 डे चैलेंज का भी वाय ध्यान रखिए कि हम क्या चीज़, वो जो इनर्शिया है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें हमारा लार्जर गोल आसानी से अचीव हो जाए। करना क्या चाह रहे हैं ये भी हमें पता है, हमें एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। कोई भी चीज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, आपको बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है और आपको उस टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके दे दिया गया है शेड्यूल में कि इसको अचीव करते चले जाइए। अगर आपको ट्रस्ट है हमारे ऊपर तो आप इसको फॉलो कीजिए और 10 दिन में इतना काम हमारा टोटली फिनिश हो जाएगा। हाउ, कैसे करें? तो हमने ये कहा कैसे करें। आपने सबसे पहले कोई वीडियो देखा, बायोलॉजी में आपने प्री वीडियो देखा। इस प्री वीडियो में मैंने आपको बताया कि आज आप जो अपनी एनसीईआरटी से खुद पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आपने सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत लोग उन वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे उन वीडियोस में मैं आपको ये बताता हूँ कि आज जो आपको पढ़ना है उसमें किस किस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिर आपने इसमें हमेशा, जैसा मैंने आपसे कहा, एक जर्नल रखा, एक कॉपी रखी और उसमें आपने केवल जो पर्ल्स हैं, जो हाई प्रोफाइल पॉइंट्स हैं, केवल उन्हीं को आपने इसमें दर्ज किया। इसमें पूरी हिस्ट्री नहीं लिखनी है, पूरी जीवनी नहीं लिखनी है, इसमें ऐसे नहीं लिखना है, ये कंप्लीट नोट्स नहीं है, ये केवल चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पर रखे। फिर उसके बाद में मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए हुए हैं इस चैप्टर के, दोनों चैप्टर के जो बायोलॉजी में है, उनसे आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी और आपने देखा कि फिर आपने जो भी प्रॉब्लम आई वो आपने जर्नल में रख दी। उसके बाद में आपने जब अपने डाउट्स इकट्ठे कर लिए तो उन डाउट्स को आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं और हम एक पोस्ट वीडियो करेंगे। इसके बाद हम लेंगे आपका एक टेस्ट। सो मेरा मानना यह है कि टेस्ट प्रिपरेशन के बाद होना चाहिए, बिना प्रिपरेशन के टेस्ट नहीं हो सकता। टेस्ट का मतलब ये है कि आप ये देखना चाहते हैं कि जो टास्क दिया गया वो आपने कितनी अच्छी तरह से किया। इसीलिए हम पहले प्री वीडियो देंगे, फिर आप उसको एनोटेट करेंगे, आप मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं एक आध आपके साथ लाइव सेशन करके मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आप अपने डाउट्स निकाल के अपने दोस्तों से बात कर लेंगे। अब हम कहेंगे कि आप तैयार हैं। अब हम आपका एक लिमिटेड टेस्ट लेंगे उसी पर्टिकुलर चैप्टर से, ताकि अब आपको प्रॉपर फीडबैक मिले कि पूरी तैयारी के बाद में मेरी परफॉर्मेंस कैसे आई। इस चीज को प्रॉपर टेस्ट कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए कि ये काम करना कैसे है। इसके आगे जब आप चलेंगे तो एक और चीज देखिए। मान लीजिए कि आप बायोलॉजी में आज की छुट्टी है आपकी और आपको ये लग रहा है कि मैं सारा काम कर चुका हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। फिर मैंने आपसे कहा आपने 10% भी अचीव किया है तो बहुत बढ़िया है। आपका जो ये टाइम सरप्लस आ रहा है, इस टाइम को आपने देखिए या तो क्वालिटी एंटरटेनमेंट में दीजिए। देखिए या तो आप क्वालिटी एंटरटेनमेंट में दीजिए। क्वालिटी एंटरटेनमेंट आपके घर वालों से बात करने की बात भी हो सकती है। एंटरटेनमेंट में दीजिए। आप अपने किसी फ्रेंड से, मान लीजिए बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बात कर लीजिए। आपको घर वालों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो छोटी कोई पिक्चर देखनी है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको वाकई में खुशी देती है। इट शुड नॉट बी अ बिंज टाइप ऑफ टीवी व्यूइंग फॉर एग्जांपल। थोड़ा सा टाइम निकालिए और उस टाइम को दे सकते हैं जिसे मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट की जगह मैंने शब्द कहा क्वालिटी एंटरटेनमेंट। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बैडमिंटन का एक गेम खेलना चाहते हैं किसी के साथ में, इस तरह का काम कर सकते हैं। किसी पुराने दोस्त के यहाँ जा सकते हैं, इस तरह से करिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को एलोकेट कर दीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस अपनी बढ़ा दीजिए। उम्मीद है आपने टाइम इन्वेंट्री जरूर बना ली होगी। मैंने एक लाइटर वेन में आपके साथ वीडियो किया था, लेकिन उसमें जो मैसेज था वो लाइटर नहीं था। हालांकि मैंने बहुत हंसी मजाक में आपके साथ वो टाइम इन्वेंट्री वाली बात को डिस्कस किया है, लेकिन वो हंसी मजाक नहीं है। मेरे ख्याल से 86,400 सेकंड होते हैं सबके पास 24 घंटे में। कौन किसको कैसे इस्तेमाल करता है वहां पर सक्सेस डिसाइड होती है। आपके सामने हमेशा चॉइस होती है,
आप उस चॉइस का करते क्या हैं उससे डिसाइड होता है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। तो ये जो टाइम इन्वेंट्री है, इससे आपको इंसाइट मिली होगी, आपको पता लग गया होगा आपका समय कहां जाता है। उससे लेसन्स को लर्न करके आप इंप्लीमेंट कीजिए। इसमें अगर मेरी जरूरत है तो यहां पर भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप बेहिचक मेरे से शेयर कीजिए अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो ये जो डे 5 की मैंने स्पेसिफिक वीडियो की, आपको उम्मीद है इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पास बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी वेरी थैंकफुल फॉर योर फीडबैक। कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि हम और इंप्लीमेंट करें ताकि इस चीज को और बेहतर किया जा सके, प्लीज हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर के 2024 की तैयारी करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर सकता हूं, और उसके लिए कितना फ्रूटफुल, कितना प्रोडक्टिव, कितना एफिशिएंट हमारा इंटरेक्टिंग टाइम हो, इसके लिए आपके फीडबैक की जरूरत रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।